रहीम डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और एमडी कैट की आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, जो कि पेशावर हाई कोर्ट ने रिकंडक्ट का जो फैसला उसके दिया था उसके ख़िलाफ़ पीएमडीसी ने केस दाखिल किया था और कुछ स्टूडेंट्स ने भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था और सिंध से भी चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा गया था सो मोटो लेने के लिए। तो आज उसकी तफसीली हियरिंग हुई और उसको एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया गया और रिकंडक्ट को उन्होंने करने का हुक्म दे दिया है। तो अब केपीके में भी रिकंडक्ट होगा, सिंध में भी होगा और इस तरह इसकी जो रिकंडक्ट की इम्प्लिकेशंस हैं ये एंटायर पीएमडीसी के प्रोग्राम पे, सेंट्रल एडमिशन पॉलिसी पे, इवन पंजाब की जो एडमिशन हुई है उस सिलसिले में भी उसके असरात देखने में आएंगे। और इस पीएम जो केएमयू में या केपीके में पंजाब के डोमिसाइल वाले बच्चे या सिंध में रहने वाले जिन्होंने यहाँ पे पंजाब का डोमिसाइल होगा लेकिन ऑप्ट किया होगा सिंध में टेस्ट देने का, उनके लिए यूएचएस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो कि एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है उसको एक दिन या 2 दिन वो अपना जो पोर्टल है उसको खोलेगी और यहाँ के बच्चे भी अप्लाई कर सकेंगे। तो ये तो हुई सुप्रीम कोर्ट की अपडेट। और दूसरी पीएमडीसी की अपडेट ये है कि जो मेडिकल कॉलेजेस पीएमडीसी के रिकॉग्नाइज हैं उनके लिए एडवाइस है कि जब एमडी कैट फाइनल जहाँ पे हो चुका है, जैसे कि पंजाब में हो चुका है, तो इस वजह से आप उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस में जो कॉलेज हैं जो पीएमडीसी की लिस्ट पे मौजूद हैं, रिकॉग्नाइज हैं, उसमें आप दाखिला लें। ये नहीं है कि आप ऐसे कॉलेज में ले लें जिसको पीएमडीसी रजिस्टर ना करे। और उसमें कम से कम 2 कॉलेजेस जो हैं, एक अपोवा कॉलेज का नाम लिया जा रहा है, एक बहावलपुर मेडिकल कॉलेज, या वहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज है, तो आप लिस्ट को प्लीज़ वेरीफाई कर लें। हो सकता है कि ये कॉलेजेस जैसे ही पीएमडीसी की लिस्ट की और जो हिदायत हैं कि आप उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लें जो पीएमडीसी के रिकॉग्नाइज और उसकी वेबसाइट की लिस्ट पे हैं। अगर कोई कॉलेज उसी लिस्ट में नहीं है तो उसको आप रीचेक करें और जब तक वो लिस्ट में ना आए आप उसी कॉलेज में दाखिला लेने से गुरेज करें। ये पीएमडीसी की हिदायत भी है और सुप्रीम कोर्ट ने तो रिकंडक्ट को अलाउ कर दिया है और उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन जो पीएमडीसी स्टूडेंट्स और सो मोटो की सूरत में थी उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। तो अभी रिकंडक्ट होगा। अब मैं एक वेबसाइट है जिस पे एक स्टूडेंट्स जो है एनानिमस मेंबर के नाम से उसने कुछ अपनी ज़हनी जो है कैफियत अभी जो तैयारी कर रहे हैं रिकंडक्ट वाले, उन्होंने एक तो ये लिखा है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ द सिलेबस है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको सिलेक्टेड और आपने क्योंकि ये पढ़ा हुआ है तो आप ह्यूज को जहन में ना लें। दूसरा है कि आई एम फीलिंग जस्ट, कोई लास्ट ईयर मैंने कोई इम्तिहान दिया था और मैं रिपीटर के तौर पे बैठा रहूँ, तो उसका मॉरल भी या उसकी साइकी यही है कि जैसे कि वो एक रिपीटर है, फेल्यूर कैंडिडेट है और वो दोबारा इम्तिहान दे रहा है और उसकी इसमें 140 मार्कें कहता है कि आई थी, तो अब मेरी पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी। अब पहले तो मैं अपने वालिदैन के लिए फ़ख्रिया या प्राउड फील करता था, अब अपने लिए भी मैं प्राउड नहीं फील करता हूँ कि मैं दोबारा इम्तिहान दे रहा हूँ। उसके अलावा उसने लिखा है आई एम एट लोवेस्ट पॉइंट, यानी वो अपनी जो एनर्जी है उसकी लोवेस्ट पॉइंट। तो कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया में ये चीज़ें होती हैं और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए या शिकस्त को नहीं मानना चाहिए। सिर्फ आप थोड़ा ही हैं, इसमें 40,000 के हैं, 45,000, तो 95,000 जो बच्चे हैं वो भी तो आपके इसी सिस्टम में हैं। उसके अलावा ये है कि जो सिंध में या दूसरी जगहों पे पेपर लीक करने वाली माफिया है वो अब कहीं 30 से 40 लाख तक पेपर को सेल ना करे, ये भी उस बच्चे के एक जहन में आता है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि 3 ग्रुप्स हैं जो इस टेस्ट में बैठेंगे। एक है चीटिंग वाला,
दूसरा 30 लाख वाला और चौथा लिखा है मेहनत वाला। तो मेरे ख्याल में मेहनत वाले की जो है वो हमेशा जीत होती है, तो आप इसको ना ज़हन में रखें और ये वाला को छोड़ के आप अपनी मेहनत पे शुरू करें। उसके अलावा जो है वो कह रहा है कि नो रिकॉन्डक्ट होनी चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकॉन्डक्ट का फैसला दे दिया है, तो आपको अब तैयारी करनी चाहिए। 2 दिन बचे हैं, तो उसमें आप किसी भी सूरत में अपने आप को जो है वो नीचा ना महसूस करें। और उम्मीद है कि आप जो लिस्ट बनाएंगे उसमें पास्ट पेपर्स को भी कुछ देख लें, टिप्स और ट्रिक्स को, और जो टीचर ने बताई हैं उसकी प्रैक्टिस कर लें। और उसके बाद आपके पास जो हैंड रिटन कुछ नोट्स हों उसको देख लें, MCQ को देख लें, और उसके अलावा एक शार्ट लिस्टिंग जो है वो करें। और तालीम को आप एक अपॉर्चुनिटी समझें और इसको किसी भी सूरत में आप कम अपॉर्चुनिटी ना समझें। और उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने जो 2-3 पॉइंट हैं इसमें डिस्कस किए हैं, एक तो आपको एनर्जी, हिम्मत, हेल्थ और खुशी से MD-CAT को देखना है। और आज कराची की मैं तैयारी देख रहा था, तो उन्होंने एक्सपो सेंटर में विज़िट करके उसकी पूरी अरेंजमेंट्स कर दी हैं। लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरो जहाँ मैं रहता हूँ हैदराबाद में, वहाँ भी तैयारी है। नवाब शाह में भी तैयारी हो चुकी है, सीटिंग अरेंजमेंट्स और नंबर्स रखे जा रहे हैं। तो आप अपना जो है वो बाकी जो 2 दिन हैं उसको प्लान करें, और सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टडी को और ख़ास तौर पे रिवीजन को और जो वीक पॉइंट हैं उनको आप देखें। और उम्मीद है कि ये जो है स्मूथ एंड स्पॉटलेस रिकॉन्डक्ट होगा और आपको सारों को मौका मिलेगा अपनी टैलेंट को दिखाने का। डॉक्टर हुसैन बशकोला जी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, दूसरों के साथ शेयर करें। हम इस वजह से आपसे बात करते हैं कि हम खुद इसी रास्ते पे, जब ये MD-CAT नहीं थी, हम गांव में थे, गरीब स्कूलों से निकले, बैकवर्ड इलाके से निकले, और अब यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर, डीन और कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ऑफ पाकिस्तान का फ़ेलो बना हूँ। तो आप भी किसी भी स्टेज पे पीछे ना देखें, लुक फॉरवर्ड। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।